दोस्तों नमस्कार, मैं रामकृष्ण गारगोर। हमारे YouTube चैनल आरके स्टडी अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज फटाफट शुरू करते हैं अपना टॉपिक। आज का टॉपिक है विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक, आखिर आज हम जानेंगे विशिष्ट बालक कौन कहलाते हैं। तो जिन बालकों को अध्यापक के अतिरिक्त मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है विशिष्ट बालक कहलाते हैं। विशिष्ट बालकों के प्रकार, एक बौद्धिक दृष्टि से जैसे कि प्रतिभाशाली बालक, तो ये वे बालक होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। आप लोग पेन एवं डायरी ले लीजिए, इसे नोट करते चलिए और प्लीज आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यहां से आप लोगों को वर्ग 3 में 1 नंबर का पक्का आएगा, तो आप बीच में मत छोड़िएगा। अगला देखिए, मंदबुद्धि बालक। ये वे बालक होते हैं जिनमें औसत योग्यता से कम योग्यता पाई जाती है। तो बौद्धिक दृष्टि से 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रतिभाशाली और दूसरे मंदबुद्धि। प्रतिभाशाली जिनमें 140 से अधिक बुद्धि लब्धि होती है और मंदबुद्धि जिनमें औसत योग्यता से कम योग्यता पाई जाती है। अगली देखिए, समस्यात्मक दृष्टि से। समस्यात्मक दृष्टि से एक बाल अपराधी होते हैं, ऐसे बालक जो अक्सर झूठ बोलते हैं, नशा करते हैं और चोरी करने वाले, कक्षा से भाग जाने वाले, लड़ाई झगड़ा करने वाले आदि बालक इस प्रकार की श्रेणी में आते हैं। तो इन सभी बालकों को क्या कहा जाता है दोस्तों? इन सभी को बाल अपराधी कहा जाता है। अगला देखें, असमायोजित बालक। ये संवेगात्मक एवं मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होते हैं। तो इस तरह से समस्यात्मक रूप से ये प्रकार हो गए, ये भी 2 प्रकार के हो गए, बाल अपराधी और असमायोजित बालक। अगले देखें नंबर 3, मानसिक आधार से। तो मानसिक आधार से नंबर 1 होते हैं जड़ बुद्धि बालक। तो इनकी बुद्धि अत्यंत कम 0 से 25 तक होती है। ऐसे आप लोग याद रखिए कितनी होती है दोस्तों, 0 से 25 तक। अगले होते हैं मूढ़ बुद्धि बालक। तो मूढ़ बुद्धि 25 से 50 तक बुद्धि लब्धि वाले बालक मूढ़ बुद्धि बालक कहलाते हैं। ये भी विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद देखें अल्प बुद्धि बालक। तो अल्प बुद्धि बालक ये तीसरे प्रकार के होते हैं, इनके पास बुद्धि ना के बराबर होती है। तो इस प्रकार से ये भी 3 प्रकार के होते हैं। अगले देखें नंबर 4, शैक्षणिक दृष्टि से। तो शैक्षणिक दृष्टि से नंबर 1 पिछड़े बालक। इनके अंतर्गत सामान्य पिछड़े या कम पिछड़े बालक आते हैं। अगला देखें सृजनात्मक बालक। ऐसे बालक लेखक, नेता, चित्रकार आदि होते हैं। तो शैक्षणिक दृष्टि से बालक 2 प्रकार के होते हैं, एक पिछड़े बालक और दूसरे सृजनात्मक बालक। पिछड़े बालक जो होते हैं ये सामान्य बालकों से पीछे होते हैं और जो सृजनात्मक बालक होते हैं ये लेखक, नेता या चित्रकार आदि हो सकते हैं। आगे देखें नंबर 5, शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक। इसके अंतर्गत अपंग बालक आते हैं, हकलाने वाले बालक आते हैं, अंधे या दृष्टिबाधित बालक आते हैं, मिर्गी आने वाले बालक आते हैं, बहरे बालक आते हैं और रोग से ग्रसित बालक आते हैं, कम सुनाई देने वाले बालक आते हैं, प्रतिभाशाली बालक आते हैं। ऐसे बालक जिनकी बुद्धि 140 से अधिक सबसे बुद्धिमान होते हैं प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। तो अब हम प्रतिभाशाली बालक की कुछ विशेषताएं जानेंगे। तो मानसिक प्रक्रिया तेज होती है, सामान्य ज्ञान अच्छा होता है, अध्ययन में सफलता पाते हैं, इनके अंदर जो शब्दकोश होता है वो विस्तृत होता है, मतलब इन्हें बहुत से शब्दकोश याद होते हैं, सूझ अत्याधिक होती है। प्रतिभाशाली बालक के लिए शिक्षण व्यवस्था। अब हम समझें प्रतिभाशाली बालक के लिए कैसी शिक्षण व्यवस्था होनी चाहिए। तो विशेष व अलग कक्षा, ऐसे बालकों के लिए अलग से कक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि इन्हें उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त हो सके। अगला देखें नेतृत्व। इन्हें नेतृत्व का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। प्रशिक्षित शिक्षक को प्रशिक्षित होना चाहिए तथा विषय पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाएं। समय समय पर विद्यालय में शिक्षण कार्य के अतिरिक्त विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाना चाहिए। अर्थात जो प्रतिभाशाली बालक हैं उन्हें पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भी भाग लेने देना चाहिए। बाल विकास के क्षेत्र में एक छोटा सा प्रयास, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी यह पोस्ट कैसी लगी। तो दोस्तों आप लोग इसी तरह के वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें, कमेंट भी करें। कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।